पहले बाबा से भेंट करबे। बाबा हाँ गोर लगे छिया। खुशी रहो बच्चा। हाँ बाबा हमरा छे ना हाथ ये देख ला बोला शादी ब्याह नहीं है छे। तुम कौन हो? यार राज के राजा की बेटी हो? हाँ बेटी छिए। बेटी हो? यह तो पगला है, यह तो बोला कि दासी है। मैंने सुना था कि राम सिंह के पास एक बेटी है। हाँ हाँ तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटी। हाँ बाबा। हाँ हाथ दिखाओ तो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम दिल की साफ हो। तुम्हारे दिल की बात सखी बहन बार ले लेती है, लेकिन अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बताती है। क्या सच बात है? सही बात है बाबा। हाँ दूसरे को तुम मदद कर देती हो, लेकिन तुम्हारे मदद में कोई नहीं आता है। ठीक है बाबा, ये बात सही है। पढ़ने लिखने में तुम ढिलाई करती हो, क्या सच बात है? हाँ बाबा सही है। पढ़ने लिखने में तुम ढिलाई करती हो। हाँ बाबा। शादी तो एक यह पृथ्वी की उदाहरण है, जो कि बाल बच्चा अगर सयान हो जाते हैं तो माता पिता खुद उनका बर चुनते हैं, दुल्हन चुनते हैं, फिर उसकी शादी होते हैं। लेकिन तुम तो अभी छोटी बच्ची हो और बाबा के पास आते आते शादी की बात रख दी। तो मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा, लेकिन बाबा का एक शर्त है। हाँ बाबा कौन शर्त? बाबा को सब्जी काटने में बहुत परेशानी होता है। सब्जी वाला? तुम्हारे घर में कोई चाकू ओकू है? हाँ बाबा छे, सब्जी काटे वाला चाकू छे, बहुत बड़ा चाकू देने छे। अच्छा हाँ पापा देने से चाकू। तो ठीक है बच्ची, अगर वह तुम बाबा को सब्जी काटने के लिए दे दोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे करके जाऊंगा, शादी तुम्हारी जल्दी हो जाएगी। ठीक है बाबा, हम अभी लाइव के देखिए। ले आओ। ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि रानी फूला के हाथों को माहिर ने बदला कर दिया, इसलिए रानी फूला को वह हासिल कर लिया। लेकिन वह तलवार जब तक वापस नहीं आएगा तब तक मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा क्या गलत? यही चाकू है? हाँ बाबा यह चाकू छिया। जाओ बचिया। प्रणाम बाबा। खुशी रहो। इसलिए साहब ने कहे हैं जोगा के रखी हाँ है, जोगा के रखी हाँ है, जोगा के रखी हाँ। तोरा गुरु के सब बाबा का सारा गुरु के पास टाइम नहीं है जो बाबा उतना समय लगाएगा। सुनो। हाँ बाबा। या तुम बता सकती हो कि इस महल में कोई रानी कहीं से आई है? हाँ बाबा। कौन लाया है? पिताजी आन लेके हैं। तुम्हारे पिताजी लाए हैं? किस लिए? शादी करे खातिर। क्या जिस मानव को इतने 12 बच्चा हो जाए
क्या अगर वह दूसरा शादी करेगा तो अच्छा होगा? पापा बहुते हम ओकरा दबार लिए पापा के। अच्छा। बोला बाबा हाँ, फिर भी नहीं बात माने छे। वह क्या कह रहा है? कहते नहीं बेटी तुम अभी चुप रहो, हम शादी करना है हमको उससे। अच्छा, तो ऐसा करो ना, थोड़ा उस लड़की से तुम बात करवा सकते हो बाबा को, तो मैं समझा दूंगा, बहुत जल्दी शादी कर लेगा। हाँ बोला तो थोड़ा, ठीक है बाबा बोलबे छे। बोला कर लेगा। आज या साली गे बाबा गे बचिया, यही रो तोरोगे दुआ। अरे दासी नकल गे बाबा रहो नहीं तुम बोले थे बाबा चलो बाबा के पास उनसे मिलकर कुछ बातें करेंगे। बाबा के पास बिना झाके दिए दे बचिया, यो होगा सारा महीना दाता चूड़ा लाम के प्यार। दासी तुम जाओ बहाने, मैं बाबा से बात करके मैं भी आ रही हूँ। ठीक है महाराज। सारा महीना दाता है ये हो या राजा में। दाना पुना तारा भैया हे भगवान, मैंने अपने कानों से सुनी थी बाबा लोग बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे अच्छे बातें विचार करते हैं। मैया जाई छौए बाबा जी के कहाँ रहती हो तुम? कहाँ से आई हो? प्रणाम बाबा। खुशी रहो, खुशी रहो। बाबा क्या आप मुझे किस लिए बुलाए? मैं बुलाया हूँ बाबा को, भिक्षा दो बाबा यहाँ से चले जाओ। बाबा मैं आपको भिक्षा भी दूंगी और 5 टूक वस्त्र पहनाकर मैं अपने दरवाजा से आपको विदा करूंगी। बाबा क्या मुझे थोड़ा मदद करो, आप तो घूमने फिरने वाले बाबा हैं। हाँ हाँ, कभी इस राज कभी उस राज जाते आते रहते हैं। बाबा क्या इस राज का राजा मेरे साथ जो जबरदस्ती शादी करने के लिए चाहते हैं, तो इसमें बाबा क्या कर सकता है? मेरी इज्जत को साथ खिलवाड़ करने के लिए चाहते हैं। मेरी शादी हो चुकी है, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं अब दूसरा शादी करूं। तुम्हारी शादी कहाँ हुआ है? बाबा मेरी शादी राज बाबा हुए। तुम्हारे पति देव का क्या नाम है? शादी मेरे शादी को नाम बाबा मैं अपनी जबान पर कभी नहीं लिए। अरे सीता मैया तो राम का नाम लेकर ही जिंदा थी, तो तुम पति का नाम लोगी तो क्या होगा? अगर नहीं बताओगी तो मैं समझ कैसे सकता हूँ? बाबा लेकिन मैं बेबस होकर मैं आपको साथ बता रही हूँ। बताओ। मेरी शादी को नाम है रुदल बलवान, कि उसे नाम सुनकर देश देश का छतरी डरते हैं।
रुदल तो 15 वक्त पहले मर गया। नहीं बाबा, हाँ मर गया, रुदल जिंदा नहीं है, मर गया। नहीं बाबा, रुदला के मारा लेंगे। तुम्हारी नाम क्या है? बाबा, मेरी नाम है सती फूला। यहाँ तुम कैसे आ गई हो? बाबा, क्या उठ जाओ। एक समय में मैंने अपनी शादी से जोर जबरदस्ती छुट्टी लेकर अच्छा, मैं अपनी नैहर आई थी नरपत किला। उस जगह पर रहने के बाद कुछ दिन के बाद मेरे सासुर से राजमंत्री आए। मुझे बोले कि महाराज का बहुत जोर तबीयत खराब है। मैंने उसी वक्त मां से ऑर्डर लेकर मैंने राजमापा को यात्रा बना दिए। अच्छा, राजमंत्री ने राह में आकर कुछ दूर मुझे एक पेड़ के नीचे बैठा दिए। अच्छा, बोले क्या महारानी इस जगह पर बैठो, मैं पानी पी कर आ रही हूँ। राजमंत्री पानी पीने के लिए गए, तब तक में ये दुष्ट उधर से आ गए। इसने मेरे साथ संग्राम करके जोर जबरदस्ती मेरे उठा कर ले गई पानीपत। इस जगह पर आकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती शादी करने के लिए तैयार हुए। मैंने उसे सत करवाकर बोले कि अगर 12 बरस के लिए सत करते हैं तो इसका बीच में भाई बहन का रिश्ता चलना चाहिए। जिस दिन 12 बरस पूर जाएंगे उस दिन आप मेरे मांगों में सिंदूर डाल दें। समझ गया, समझ गया। लेकिन जिस समय तुम अपने नैहर जा रही थी, क्या तुम्हें मना नहीं किया कोई? मना तो मेरे स्वामी कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको बातों को नहीं माने। तुम्हारी जैसी जैसी नारी हो, तुम्हारे जैसी नारी है संसार में जो नारी ऐसी चाहिए तारे आई अपनो तर गई पियो के तारे तारे कल तुम्हारे जैसी नारी की क्या हाल होती है? पर्दा कर की सुंदरी माने न पिया की बात, आता ही कारण कुतिया भयो नंगे फिरे। अगर आज तुम अपने पति की बात मान लेती तो यार दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता।
क्या तो मैं तुम्हारे पति को खबर कर दूं? हाँ बाबा, आपने जाकर मेरे राज में मेरे स्वामी से मेरे बारे में सारी बात बता देना। तुम्हारे महारानी तुम्हारे मिलने के लिए बहुत डर डर के ठोकर खा रही है और तरफ तरफ के। अगर तुम्हारे पति आ जाएगा तो क्या तुम पहचान सकती हो? बाबा, मैं जिस पति को पास इतने बरस गुजार दिए उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, जिसे मैं आंखों में बसा ली हूँ, उसे कभी भी भूलूंगी नहीं। यह संसार ही भूला हुआ है, संसार ही भूल जाता है तो तुम क्या कह रही हो कि मैं नहीं भूल सकता? अगर तुम नहीं भूलती तो आज अपने पति के साथ तुम अपने नैहर जाती। तुम बात काट कर गई जिसका अपराध तुम्हें भोगना पड़ रहा है। ठीक है, तुम अपने आंखें बंद करो। मैं यहाँ देख रहा हूँ, ध्यान लगा करके तुम्हारा पति कहाँ है। क्या बाबा? तुम आंखें बंद करो, मैं खोलने के लिए कहूंगा तो खोलना। अच्छा ठीक है बाबा, आप मुझे अवश्य बता दीजिए मेरे पति कहाँ है। चलो वहां जाओ और इधर होकर के तुम अपने आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो। अगर मैं अपना शकल रानी फूला को नहीं दिखाता हूं तो यह मर जाएगी। अब नहीं बता दिया बोल बोले हो पानी तुम एक बार बच्चियां आंखें खोलो। क्या? मर गई है राहिया, है किराए मुहमा में धनिया बतिया नहीं मानलो। नहीं मानलो एक हो बचना। अगर नारी पुरुष एक साथ है तो खुशी खुशी का दिन बीतता है। अगर नारी पुरुष से अलग होते हैं तो दोनों को सुना शांत दिखाई देता है।
बताओ कि राम सिंह तुम्हें क्या कहता है? स्वामी, राम सिंह 12 बरस पूरने के बाद वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती शादी करेंगे, लेकिन अभी तो पूरे नहीं है। लेकिन यह सब बातों को छोड़ो। जब मैं तुम्हें सुगा की तरह प्रहा करके भेजा था, जो तुम नकुबा राय मंत्री के साथ जाओ और साथ आना, लेकिन सबसे पहले तो तुम यह गलती किया, जो वह नकुबा राय मंत्री को तुमने वहां से भेज दी। भेजने के बाद उसे मैं मार पीट करके उसे भगा दिया, इस रात से बाहर कर दिया। क्या इस रात से आपने बाहर कर दिए? हाँ हाँ, क्योंकि मैं उसे भी कहा था कि जब तक रानी अपने नैहर में रहेगी तुम्हें रहना है, मैं कहा था ना। हाँ, लेकिन तुमने गलती किया कि उसे भेज दिया और फिर वह कहीं जा करके ऐसा छल किया है। इसका मतलब है कि वह राम सिंह के दरबार में नौकरी किया है और तुम्हारे साथ वह छल किया है। स्वामी, राजमंत्री ने आपको बारे में बताए थे कि महाराज का बहुत जोर तबीयत खराब है, क्या सही बात है? सब बात झूठ है। क्या सारे बात जाओ जाओ, अगर राम सिंह कहे कि शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो 12 बरस क्या, अब जाओ तुम उसे कहना कि महाराज जब शादी कीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पकड़ के बैठो ना। क्या महाराज? अगर शादी हुआ करने के लिए तैयार होगा तो मंडप पर ही फैसला हो जाएगा। जाओ। चोट नहीं लगी। ठीक है स्वामी। फिर मैं बाबा का रूप धारण कर लेता हूँ, तुम उससे डरना मत। हाँ, हरे जो किला करो दल रे ठीठा, वह किला था सब हो जाए, जो लड़की को मारे। हमने सोचे बाबा है क्या स्वामी चालाक खेले कि मेरे पास आकर मुझसे मिलकर सारे बात बता दिए और मुझे ले जाने के लिए बोले तैयार हो जाओ। मैं सबसे पहले जाकर उस